सर क्या अलग अलग साइट पर अलग अलग चार्ट बनते हैं? नहीं भाई, ऑन नहीं बनने चाहिए। क्या होता है इसका फर्क मैं आपको समझा देता हूँ। जितने भाई लोगों को डाउट आता है कि यार ये अलग अलग साइट पे अलग अलग चार्ट बनते हैं क्या, उन लोगों को मैं एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होता है, ये मैंने पहले भी कई बार समझाया हुआ है। अलग अलग चार्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग ब्रोकर्स है ना, आप ब्रोकर क्या देखते होंगे, ब्रोकर वन, ब्रोकर टू, ब्रोकर थ्री, ठीक है। तो आप इनका प्लेटफॉर्म देखोगे तो यहाँ पे अलग चार्ट दिख रहा है, इसका ये देखोगे तो अलग चार्ट दिख रहा है, इसका देखोगे तो अलग दिख रहा है, ठीक है ना। तो आपको लगता होगा यार ये सब अलग अलग चार्ट है ना। तो दो टाइप के चार्ट होते हैं, एक होता है स्नैपशॉट चार्ट, स्नैपशॉट, एक होता है टिक बाय टिक, ठीक है। स्नैपशॉट क्या होता है कि जैसे 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट की कैंडल में अगर 10,000 ट्रेड पड़े तो कैंडल कैसे बनती है, ओपन हाई लो क्लोज, इससे कैंडल बनती है। तो ये 10,000 ट्रेड अगर एक कैंडल पे बने उस ब्रोकर के पास, तो स्नैपशॉट डेटा में क्या होता है, वो 10,000 में से सैंपल लेगा, 1000 डेटा का, 1000 ट्रेड का। तो 1000 ट्रेड, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि पूरे के पूरे ट्रेड को एनालाइज करे, तो वो कुछ एल्गोरिदम यूज करके ये 1000 को, 1000 जो ट्रेड थे उसमें से, सॉरी 10,000 में से 1000 ट्रेड उठाएगा और उसका ओपन हाई लो क्लोज पहचान के उसकी कैंडल बना देगा। तो अब आप बताओ ये सही है कि गलत है? ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि यार हो सकता है कि हाई, अब उसमें क्या होता है कि आप जो हाई देख रहे हैं वो हाई नहीं दिखता। आपने सब देखा यहाँ पे 100 का हाई है, बट आप दूसरी जगह देख रहे हो वहां पे 102 का हाई है। तो इसलिए क्योंकि 102, 9,000 ट्रेड तो छूट गया ना इसमें, ये 1000 डेटा, 1000 ट्रेड्स का डेटा है। तो ये होता है स्नैपशॉट डेटा, ये गलत है, ठीक है। गलत मतलब इसमें उतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, ठीक है। एक होता है टिक बाय टिक डेटा, मतलब कि इसमें हाई कैपेबिलिटी होती है इस टाइप के चार्ट्स में कि 10,000 ट्रेड हुए हैं तो 9,999 नहीं, पूरे के पूरे 10,000 ट्रेड को एनालाइज करेगा, उसका ओपन हाई लो क्लोज निकाल के वो कैंडल बनाएगा। तो इसमें जो एक्चुअल में मार्केट में घटा है वही मिलेगा आपको, इसके आगे कुछ नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स को ये टिक बाय टिक डेटा मिला करता था, अब नहीं मिलता, सॉरी मिला करता था। रिटेलर्स को मोस्टली स्नैपशॉट डेटा ही दिया जाता था क्योंकि इसकी अलग कॉस्टिंग आती थी, ठीक है। बट अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका टिक बाय टिक डेटा का चार्ट है। यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये नीचे लिखा है पावर्ड बाय टिक बाय टिक, दिख रहा है आपको यहाँ पे नीचे, ये देखो, ये यहाँ पे नीचे देखो, पावर्ड बाय टिक बाय टिक। तो आप किसी भी ऑप्शन के चार्ट पे देखोगे यहाँ पे पावर्ड बाय टिक बाय टिक दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसीलिए अलग अलग प्राइस आपको अलग अलग ब्रोकर में दिखते हैं। तो आप जो भी ब्रोकर देखते हैं तो इस बार जो भी चार्ट देख रहे हो वहाँ पे चेक कर लो एक बार कि वो टिक बाय टिक है या स्नैपशॉट है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको टिक बाय टिक ही मिल रहा है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो एंट्री होती है वो हाई के ऊपर होती है। तो अगर हमारा 100 का हाई दिख रहा है और अगर एक्चुअल में हाई 103 का है और हम एंट्री मान लें 102 पे, तो हमारे साथ तो गलत हो जाएगा, जबकि एंट्री 105 पे माननी चाहिए थी हमको। तो ये गलती हो जाएगी।